সো হ্যালো স্টুডেন্টস, দেখো নেক্সট যে সেশনটা রয়েছে সেখানে দেখো কি কি কোশ্চেন আছে। ফার্স্ট অফ অল কি দিয়েছে দেখো, C6H5COCl, ওর সাথে কি দিয়েছে, पैलाडियम BSO4 हाइड्रोजन इंटरमीडिएट। देन उस इंटरमीडिएट को ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। देन फिर से एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर होगा। देन you have to prepare calcium salt. After that it will be dye distillate in order to form the A. So you have to find out A तुम्हारा कौन है। তো দেখো সবার প্রথমে আমি কি করছি, সবার প্রথমে আমি এই বেঞ্জিন ড্র করে নিলাম। দেন সি डबल बॉन्डो Cl, ठीक है, क्लियर, बेंजोइल क्लोराइड। देन उसके साथ मैंने क्या दिया, उसके साथ मैंने दिया पैलाडियम BSO4। पैलाडियम BSO4 मतलब क्या है, मतलब ये पार्शियल रिडक्शन करता है। पैलाडियम BSO4 लिंडलर कैटालिस्ट पार्शियल रिडक्शन करता है, मतलब एक हाइड्रोजन को सप्लाई देगा, ओनली एक हाइड्रोजन को सप्लाई देगा। तो क्या है, तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये है तुम्हारा RCOCl। RCOCl, तो वो जो RCOCl है एक हाइड्रोजन को लेते हुए क्या हो जाएगा, RCHO। RCHO ये प्रिपेयर होगा। तो इसमें भी यहां से क्या प्रिपेयर होगा, बेंजल डिहाइड। तो ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या है, इसका नाम है रोजेनमान रिडक्शन। क्या है नाम, रोजेनमान रिडक्शन। तो बेंजीन है, C डबल बॉन्डो Cl है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके निकल जाता है एज ए HCl, और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के जगह बैठकर हो जाता है तुम्हारा हाइड्रोजन। तो बेसिकली ये है तुम्हारा रोजेनमान रिडक्शन। रोजेनमान रिडक्शन में क्या होता है, जो बेंजोइल क्लोराइड या फिर जो एसिटाइल क्लोराइड जो भी लो आप, वो जो ऑयल क्लोराइड है वो आपका एल्डिहाइड हो जाता है। इसके बाद क्या दिया, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली ये है तुम्हारा एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा ऑप्शन, ये हो जाएगा तुम्हारा एसिड। ये हो जाएगा तुम्हारा एसिड। सो बेंजीन ये हो गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, ये हो गया तुम्हारा एसिड OH, ठीक है। अभी चलो कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होगा, दो एसिड लेना पड़ता है और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ता है। तो चलो आओ देख लेते हैं। दो मॉलिक्यूल ऑफ आप बेंजोइक एसिड ले लो, PH C डबल बॉन्डो OH, नीचे और लिखो PH C डबल बॉन्डो OH, उसके साथ कौन है, उसके साथ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देना पड़ेगा, तभी तुम्हारा कैल्शियम सॉल्ट होगा, OHCaOH, ठीक है। अभी चलो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से पानी निकलेगा, तो क्या हो जाएगा देखो, PH C डबल बॉन्डो O CaO C डबल बॉन्डो, और ये हो गया तुम्हारा PH, ठीक है। अभी इसको डिस्टिलेशन करो। तो अगर तुम इसको डिस्टिलेशन करो तो क्या हो जाएगा, इसको डिस्टिलेशन करो तो क्या हो जाएगा देखो, ये जो पार्ट है ये COCO3 CaCO3 कैल्शियम एसिटेट होके निकल जाएगा। तो देखो एखान থেকে কি হয়ে গেল, ये तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट होके निकल जाएगा, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट होके निकल जाएगा। एंड जो रह गया वो अपने आप जुड़ जाएगा, PH C डबल बॉन्डो PH, ठीक है। तो ये हो गया, तो PH ये वाला PH इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, और ये जो पूरा कैल्शियम कार्बोनेट है, पूरा कैल्शियम कार्बोनेट ड्राई डिस्टिलेशन होने के टाइम में पूरा निकल गया। तो ये PH C डबल बॉन्डो ये PH हो गया, ठीक है। तो वो है आपका बेंजोफेनॉन। तो बेंजोफेनॉन कौन है, बेंजोफेनॉन का ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं है, ये देखो बेंजोफेनॉन दिया हुआ है, ठीक है, बेंजोफेनॉन दिया हुआ है। जस्ट ए मिनट। हम्म हम्म हम्म। सो
अभी देखो जो सेकंड वाला है, देखो दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या दिया हुआ है, एक रिएजेंट दिया हुआ है, एक रिएक्टेंट, रिएजेंट क्या है CH3 MgBr, बट कितना 1 इक्विवेलेंट। तो चलो आओ देख लेते हैं। अभी बेंजीन को ड्रॉ करो, बेंजीनটা এঁকে নিলাম আমি, এই देन CH2 ये हो गया आपका Br। अभी CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसके साथ कौन लेता है, इसके साथ कौन लेना दिया है CH3 MgBr। तो चलो आओ देख लेते हैं CH3 MgBr, CH3 के ऊपर कौन है डेल माइनस, और MgBr के बगल में कौन है डेल प्लस। तो क्या होता है, डेफिशिएंट सेंटर को पकड़ो, देखो सबसे बड़ा डेफिशिएंट सेंटर, ये तो लिविंग ग्रुप है छोड़ो, C डबल बॉन्ड O, অক্সিজেন ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ज़्यादा কি করছে নিজের দিকে बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टेने नीचे। सो अपने तरफ अगर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये उतार लेता है तो ये हो गया, ये वाला कार्बन हो गया आपका डेफिशिएंट कार्बन। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से खोल के इस कार्बन को जाके अटैक किया, मतलब এই যে বন্ডে কটা ইলেকট্রন, এই বন্ডে দুটো ইলেকট্রন, এই দুটো ইলেকট্রন বন্ড ইলেকট্রন ডেন্সিটি ভেঙে গিয়ে এই কার্বনকে অ্যাটাক করবে। কি হবে, এইটা খুলে এর মাথায়, তাহলে কি হয়ে গেল, এই বেনজিন রিং দেখে নাও, এই বেনজিন রিং, এই CH2, এই CH2, এই Br, দেন CH, দেন O মাইনাস, O মাইনাস, আর এটা কি হয়ে যাবে CH3। ওকে, এবার কি হবে, ওই যে অক্সিজেনের মাথায় মাইনাসটা রয়েছে কি হবে, ये वाला माइनस, अभी इसके सामने जो डेफिशिएंट सेंटर है, लिविंग ग्रुप कौन है ब्रोमीन, खूब भालो लिविंग ग्रुप, डेफिशिएंट सेंटर ब्रोमीन नीचेर दिके इलेक्ट्रन डेंसिटी टेने निচ্ছে, তাহলে এই মাইনাসটা গিয়ে কাকে অ্যাটাক করবে, একে অ্যাটাক করবে, আর কি হবে ব্রোমিনটা খুলে বেরিয়ে চলে যাবে। তাহলে কি হবে, এই স্ট্রাকচার, এই डबल बॉन्ड, देन CH2 देन दिस ऑक्सीजन, उसके साथ जुड़ा है नीचे वाला CH, उसके साथ जुड़ा है इधर मिथाइल। तार माने এইটা হবে তোমার আলটিমেট প্রোডাক্ট। দেখো কোনোটার সাথে মিলেছে কিনা, 2 নম্বরের সাথে মিলেছে, তার মানে এটা আমাদের কারেক্ট অপশান। ঠিক আছে, এটা আমাদের কারেক্ট অপশান। তাহলে পরেরটা দেখি, পরের কোশ্চেন কি আছে, পরের কোশ্চেন আছে এইটা, LDA, হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই LDA, লিথিয়াম ডাই আইসোপ্রোপাইল অ্যামাইড। তো লিথিয়াম ডাই আইসোপ্রোপাইল অ্যামাইডটা কি একবার দেখে নেওয়া যাক। সো LDA मीन्स LDA, Li प्लस लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, तो ये हो गया आपका माइनस, इधर इधर दोनों तरफ डाई आइसोप्रोपाइल लिंकेज, मतलब इधर एक कार्बन आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल का मतलब कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो एक ये और एक ये, मतलब एक मिथाइल इधर CH, इधर एक मिथाइल, इधर एक मिथाइल। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रक्चर। तो बेसिकली क्या है, ये है आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये है आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दोनों आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। सो ये है मतलब एमीन, सॉरी एमीन, तो डाई आइसोप्रोपाइल एमीन, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमीन। तो ये जो वाला नेगेटिव चार्ज है इट विल एक्ट्स एज ए बेस, मतलब अपना जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो माइनस चार्ज है मतलब ये नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो किस तरह से, किसी भी तरह से कोई भी एक एसिडिक हाइड्रोजन जो है सिस्टम में उस एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। तो चलो देखते हैं रिएक्टेंट कौन है तुम्हारा, ये
डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ कौन जुड़ा है, ये है मिथाइल और इधर कुछ नहीं है। तो अभी देखो অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন कौन है, এটা আমাদের ফাংশনাল গ্রুপ। ফাংশনাল গ্রুপের পাশের কার্বন কি কার্বন, আলফা কার্বন, আলফা কার্বন। ওকে, আলফা কার্বনের সাথে কে লেগে থাকে, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर भी है हाइड्रोजन। तो देखो कौन सा वाला हाइड्रोजन का एसिडिटी ज़्यादा है। अगर तुम यहाँ से हाइड्रोजन को डीप्रोटोनाइज करो तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूट के इस कार्बन के ऊपर बैठ जाएगा, तो इधर एक आएगा नेगेटिव चार्ज। पर वो वाला जो नेगेटिव चार्ज आएगा, मिथाइल क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज इधर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर तुम एक हाइड्रोजन को इधर से ले लेते हो तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर चला आएगा, एंड वो वाला जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला आया, मिथाइल क्या करेगा, प्लस आई देके उस नेगेटिव चार्ज जो है उसको अनस्टेबल कर देगा। पर ऐसा कोई चीज़ इधर नहीं है, मतलब मिथाइल के तरफ ऐसा कोई चीज़ इधर नहीं है। तो इजीली माइनस चार्ज जाके इस हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, एंड ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द 2 इलेक्ट्रॉन, वो वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होके कि अब उस कार्बन के ऊपर चला आएगा। तो देखो क्या होता है, ये जो चीज़ है ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका मिथाइल, और ये हो गया आपका माइनस चार्ज। सो बेसिकली सिस्टम से अगर हाइड्रोजन निकल जाता है तो मैं उसको क्या कहता हूँ, कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस क्या है, देखना पड़ता है कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है कि नहीं है। तो कैसे स्टेबिलिटी देखना पड़ता है, रेजोनेंसिकली। तो ये वाला देखो कॉन्जुगेट जो बेस है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वो देखो रेजोनेंस कर रहा है, मतलब रेजोनेंसिकली स्टेबल है। मतलब ये वाला माइनस अगर इस बॉन्ड के ऊपर चला आएगा तो ये डबल बॉन्ड उठ के इसके ऊपर चला जाएगा। अभी देखो क्या है, CH3 CH2 आई है, CH3 CH2, ये हो गया आपका आई। तो क्या है, कार्बन आयोडीन, लिविंग ग्रुप किसका ज़्यादा है, आयोडीन का ज़्यादा है, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आयोडीन खींच लेता है अपने तरफ। ड्यू टू दिस आई एज ए आई माइनस निकल जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो देखो এবার কি হবে, এই যে মাইনাসটা আছে এই গিয়ে কার্বনটাকে অ্যাটাক করলো, एंड जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड आयोडीन, ये हो गया आपका एज ए आई माइनस निकल गया। तो ये जो आपका प्रोडक्ट प्रिपेयर हुआ, तो देखो क्या है, ये है आपका डबल बॉन्ड O, ये है आपका मिथाइल, और ये हो गया आपका CH2 CH3 मतलब मिथाइल। ये है आपका एंड प्रोडक्ट। तो कौन सा वाला तुम्हारा आ गया एंड प्रोडक्ट, ये 2 नंबर वाला तुम्हारा है एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अभी चले आओ दूसरा जो दूसरा नहीं, ये वाला तीसरा हो गया। जो चौथा वाला क्वेश्चन है देखो कौन सा वाला है, ये वाला है दूसरा वाला, चौथा वाला, सॉरी चौथा वाला। तो देखो सबसे पहले रिएजेंट तो तुम्हें ये दिया हुआ है, उसके बाद ये, और देन एक्वास NaOH। तो सिमिलर टाइप्स ऑफ एल्डोली रह जाएगा इधर। तो देखो क्या हो रहा है, ये है तुम्हारा रिएक्टेंट, इधर है तुम्हारा डबल बॉन्ड O, इधर है तुम्हारा डबल बॉन्ड O, और इधर है तुम्हारा हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होगा। तो अभी देखो क्या हो रहा है, एक्वास NaOH, OH माइनस आके किसको पकड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन या फिर एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ेगा। कहाँ से, यहाँ से। क्यों, क्योंकि ये देखो ये है तुम्हारा C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप, ये है तुम्हारा C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप। तो दोनों के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन ये है, एंड ये है तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो OH माइनस आके किसको पकड़ा, ये इस हाइड्रोजन को पकड़ा एज ए प्रोटोन। तो इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, व्हिच इज अंडरगोज हेट्रोलाइटिक फिशन। हेट्रोलाइटिक फिशन होके किसके ऊपर आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर चलाएगा। तो देखो क्या हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया आपका माइनस,
ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अभी क्या है, दूसरा वाला रिएक्टेंट को लो, Cl, देन ये है CH2, देन C डबल बॉन्डो H, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, ये जो माइनस चार्ज है अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को ये पकड़ेगा। कौन सा वाला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इधर है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, क्योंकि बगल वाले C डबल बॉन्ड O ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचता है। इधर भी है देखो क्लोरीन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी -I तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचता है। तो ये माइनस जाके किस कार्बन को अटैक किया, इस कार्बन को अटैक किया, और ये क्लोरीन निकल गया यहाँ से। तो क्या हो गया देखो, ये हो गया आपका दिस वन, ये हो गया आपका डबल बॉन्डो, ये हो गया आपका डबल बॉन्डो, ठीक है। और इसके साथ कौन जुड़ गया है, CH2 जुड़ा है इसके साथ, CH2, उसके साथ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H जुड़ा है, ठीक है। ये है आपका स्ट्रक्चर। अभी क्या है, अभी फिर से NaOH जाएगा, क्या आएगा, फिर से NaOH जाएगा। फिर से NaOH होके आके क्या करेगा देखो, फिर से जो एसिडिक हाइड्रोजन और एक एसिडिक हाइड्रोजन है उसको पकड़ेगा। तो देखो क्या हो रहा है, फिर से इसको ठीक से ड्रॉ करो। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड वाला O, इधर भी हो गया आपका डबल बॉन्ड वाला O, ये है आपका CH2, ये है आपका CH डबल बॉन्ड O। अभी देखो इधर और एक हाइड्रोजन है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बगल वाले कार्बन में एक ही हाइड्रोजन बचा है। जो वो अल्फा हाइड्रोजन है उसका भी एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये तुम OH माइनस को देके इस हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन अगर तुम इसको ले रहे हो तो ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होके इसके ऊपर चला आएगा। तो देखो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर, ये है तुम्हारा डबल बॉन्डो, इधर है तुम्हारा डबल बॉन्डो, और ये इधर हो गया तुम्हारा माइनस, ठीक है। अभी देखो इधर CH2 CH डबल बॉन्डो, ठीक है। अभी देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि सिस्टम से अगर हाइड्रोजन निकल जाता है तो जो रह जाता है वो है तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये आपका रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है। तो देखो ये माइनस जाके इधर गिरा और ये बॉन्ड जाके इस ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। तो देखो क्या हो गया, देखो ये स्ट्रक्चर, चलो इधर डबल बॉन्ड दो, इधर हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये हो गया तुम्हारा CH, C इधर हाइड्रोजन दे दो अभी, और ऊपर दे दो तुम ऑक्सीजन, और ये आ गया तुम्हारा ऑक्सीजन इधर माइनस। अभी क्या है, ऑक्सीजन जो उधर O माइनस आया है वो अभी किसको ढूंढेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को ढूंढेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर किधर है, इधर है कार्बन, देखो कार्बन ऊपर में डबल बॉन्ड हो, तो माइनस जाके इस डेफिशिएंट सेंटर को अटैक किया, ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के इसके ऊपर चला आया। तो देखो क्या हो गया, स्ट्रक्चर जो है उसको बनाओ, ये डबल बॉन्ड हो, उसके साथ CH2, ये है आपका CH, उसके साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, और ये हो गया आपका O माइनस, ठीक है, ये हो गया आपका O माइनस। अभी कौन है, अभी ये O माइनस देखो बहुत सारे H2 निकल चुका है सिस्टम से, OH माइनस हाइड्रोजन को लेके H2 निकल चुका है। तो फिर से अगर वो H2 आएगा, OH, तो क्या हो गया देखो, माइनस जाके इस हाइड्रोजन को पकड़ा और ये जाके OH माइनस निकल गया। तो स्ट्रक्चर कौन हुआ देखो, ये स्ट्रक्चर हुआ, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर O,
ये है CH2, ये है CH, ये है डबल O और ये हो गया तुम्हारा OH। ठीक है, अभी क्या है, अभी वो वाला जो OH है, वो वाला OH एज ए H2 लिबरेट होगा। कैसे, देखो OH कहाँ पर है, इधर। अभी इसके बगल वाले कोई कार्बन नहीं है और कोई भी हाइड्रोजन भी नहीं है, तो बगल वाले हाइड्रोजन कहाँ पर है, इधर है। तो इस हाइड्रोजन को डीप्रोटोनाइज करो, ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, और ये निकल गया एज ए OH माइनस। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर है उसको अगर थोड़ा मैं घुमा के लिखूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड वाला O है इधर, इधर भी और एक डबल बॉन्ड है, और ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड O नीचे चला गया, ये है तुम्हारा असली स्ट्रक्चर, और एक डबल बॉन्ड इधर होगा, मतलब ऑक्सीजन के जो बगल वाले कार्बन है उधर एक डबल बॉन्ड होगा। ये हो गया तुम्हारा असली वाला स्ट्रक्चर। तो देखो कौन सा है असली वाला स्ट्रक्चर, 1 है, तो इधर राइट ऑप्शन कौन है, 1 है। ठीक है, देखो राइट ऑप्शन 1 है। तो इस लेक्चर में इतना ही, इसके बाद में तीसरा लेक्चर मैं ले आ रहा हूँ, उसमें देखो कौन सा क्वेश्चन है।